वालेकुम नाजरीन। आज के कश्मीर गज़ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर किस नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 नए एयरपोर्ट्स बनाने का जो है अंदिया ज़ाहिर किया है। इस हवाले से उन्होंने एक एयरपोर्ट मुज़फ़्फ़राबाद और दूसरा रावलाकोट बनाने का जो है वो एक ट्वीट के ज़रिए इज़हार किया है। और इस हवाले से वो इसलिए सीरियस लगते हैं कि उन्होंने मुतल्लिका जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनसे जो है उनको ये कहा है कि वो जल्द अज जल्द जो है इस पर अपना होमवर्क करके तो जो है उन्हें बताएं। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर कोई एयरपोर्ट बन जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त 70% जो हैं वो कश्मीरी वो बैरून मुल्क रहते हैं और ओवरसीज़ कश्मीरी कहलाते हैं। और यही वो कश्मीरी हैं जो कश्मीर के अंदर ज़र मुबादला भेजते हैं। आज़ाद कश्मीर की जो मईशत है वो इन्हीं कश्मीरियों के सर पे चलती है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर ये एयरपोर्ट बन जाएंगे तो इसके बहुत अच्छे जो है समरात होंगे। एक जानिब तो इन एयरपोर्ट्स की वजह से जो है वो आज़ाद कश्मीर के ये जितने ओवरसीज़ कश्मीरी हैं इन्हें आज़ाद कश्मीर पहुंचना आसान होगा, क्योंकि इस वक्त वो कभी कराची उतरते हैं, कभी लाहौर उतरते हैं, कभी इस्लामाबाद उतरते हैं और भारी भर किराए यहाँ से देकर तो फिर वो जो इतने साल दियारे गैर में रह के आते हैं तो वो यहाँ से टैक्सियों में जो है वो कश्मीर जाते हैं और फिर काफ़ी सारा पैसा बेचारे इन किरायों की मद में ही ज़ाया कर लेते हैं। तो अगर ये एयरपोर्ट बन जाएंगे तो बाग में रहने वाला जो है वो बाग में उतर कर अपने घर चला जाएगा, रावलाकोट में रहने वाला रावलाकोट में उतर कर चला जाएगा, जीरा में रहने वाला जीरा में चला जाएगा, कोटली में रहने वाला कोटली में चला जाएगा। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में रहने वाला मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो एयरपोर्ट पे उतरेगा और वहाँ से घर चला जाएगा। यूँ उसकी ट्रांसपोर्टेशन के काफ़ी सारे अखराजात बच जाएंगे। और साथ ही साथ जो है इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा कि जब ये लोग यहाँ पे आएंगे तो इससे काफ़ी सारा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, जिससे रियासत और ज़्यादा ताकतवर होगी। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है वो इसी पर काम हो रहा है कि रियासतों को माशी तौर पर जो है इस्तेहकाम दिलाया जाए। और आलमी क़ुव्वतें भी इस हवाले से भरपूर कोशिशें कर रही हैं। और इस हवाले से आप आलमी जो इकनॉमिक्स के हवाले से लोग हैं उनके तज्ज़िये सुने तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो जंग हो रही है वो मईशत की हो रही है, लड़ाई झगड़ों की जंग नहीं हो रही। तो नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एयरपोर्ट बनाने कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको मौका दिया जाए तो वो बेशुमार एयरपोर्ट्स बनाकर हुकूमत को दे सकते हैं। आप देख लें सियालकोट में इस तरह की एग्जांपल मौजूद है। सियाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी ने बनाया है और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और ना सिर्फ एयरपोर्ट बनाया है बल्कि उन्होंने चंद सालों में सियाल इंटरनेशनल एयरलाइन भी जो है वो भी बना ली है और उनके अपने जहाज़ हैं। और इस वक्त तो वो हज ऑपरेशन भी जो है वो उन्होंने शुरू किया हुआ है और गुज़िश्ता चंद सालों से सियालकोट से ही हाजी जो हैं वो हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं। तो ये इसी तरह का मॉडल जो है आपको फैसलाबाद में भी मिलेगा। तो ये 2 एयरपोर्ट्स हमारे पास मसाले हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो आज़ाद कश्मीर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये ख़ुद भी चूँकि बिज़नेसमैन है तो ये उनके साथ मशावरत करें तो पूरे आज़ाद कश्मीर में बेशुमार एयरपोर्ट्स बन सकते हैं। और इस हवाले से जो है सिर्फ होमवर्क करने की ज़रूरत है, हुकूमत को किसी किस्म का बजट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ जो है इससे यहाँ पर बेशुमार लोगों के लिए रोज़गार के मौके मैसर आएंगे, क्योंकि एक एयरपोर्ट जो है वो खाली एयरपोर्ट नहीं होता बल्कि उसमें बेशुमार लोग जो है मुलाजमतें उनको मिलती हैं। उसके साथ साथ बेशुमार लोग जो है इंटरनेशनली और लोकली एक दूसरे के साथ जो है उनके रिलेशंस बनते हैं। तो ये वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके हवाले से हम इन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एयरपोर्ट्स बना लें तो इससे बेशुमार लोगों को रोज़गार भी मैसर आएगा और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बदलेगा। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब को इस पर काम करने के लिए और ज़्यादा जो है वो तेज़ी दिखाना होगी और वो अगर इस पर तेज़ी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये एयरपोर्ट्स जो है वो बहुत कम मुद्दत में ये जो है आपको अमली तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब के ट्वीट में एक उन्होंने बात की है कि कंसर्निंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। तो ये ट्वीट जो है इसमें अब पता नहीं उन्होंने अथॉरिटीज़ मज़ीद कौन सी
बात की हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब जब भी कोई बड़ा इकदाम उठाते हैं तो इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं। तो क्या वज़ीर आज़म साहब भी इस्लामाबाद की तरफ तो नहीं देख रहे कि अगर वो परमिशन दें तो हम यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएं? तो वज़ीर आज़म साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, रियासत के वज़ीर आज़म हैं, और आपकी रियासत का नाम है आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो आप ख़ुद से फ़ैसले लें और ख़ुद से काम करने की आदत डालें। ये जो एक ग्रेड 21 का जो एक सेक्रेटरी है वो पूरी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, इसके खसार से निकलें और एक ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएँ। और अगर आप एक ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएंगे तो आपके सामने बेशुमार ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम जो है इस्लामाबाद की तरफ देखना छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त